हम्द शाकिरीन व अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन अकरमिल अव्वलीन वल आखिरीन नबिय्युल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद्दारैन अल मुज़य्यन बिकुल्लि ज़ैन अल मुनज़्ज़ह मिन कुल्लि ऐबिन व शैन मौलाना व मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन नबिय्युल अंबिया असीमिर रिजा अमीमिल जूद वल अता माहिज़ ज़ुनूब वल ख़ता शफ़ीअना यौमुल जज़ा सिर्रिल्लाहिल मकनून दुर्रिल्लाहिल मख़ज़ून नूरिल अफ़इदति वल उयून सुरूरिल क़ल्बिल महज़ून आलिम मा कान व मा यकून सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल मबऊस रहमतल लिल आलमीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा सुभान सुभान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम हाज़िरीन और सामीन किराम, आज शव्वालुल मुकर्रम का आखिरी जुमातुल मुबारक है और आज शाम से नए चाँद का आगाज़ होगा और ज़ीक़ाद का महीना शुरू हो जाएगा। शव्वालुल मुकर्रम की 29 तारीख, आज 30 है, 29 भी है, 30 भी है।
शव्वाल की 29 तारीख का हवाला जो कल बनती थी, अहले ईमान अहले इस्लाम के नज़दीक तो शायद आप सबके इल्म में है या नहीं है, मैं अर्ज़ किए देता हूँ। निगहबान रिसालत, निगहबान रिसालत और निकाह खानी रसूल, परवरिश कुनिंदाए रसूल हज़रत ख्वाजा अबू तालिब अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है। हमारी गुफ्तगू जो पीछे से चलती आ रही है वही जारी रहेगी और इत्तेफाक से दिन भी उन्हीं का आ गया है। और जो मैंने गुज़श्ता जुमे आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि रसूल पाक की अम्मी जान सैयदा आमिना के हवाले से बात चल रही थी, तो मैंने कहा था हुजूर की एक और भी अम्मी जान है। याद आ गया? वो वही है हज़रत अबू तालिब की अहलिया, हुजूर की चच्ची जान हज़रत फ़ातिमा बिन्नते असद। जज़ाकल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब मेरा ख़्याल है मैं उनकी ज़ात तक आने के लिए कुरान मजीद की इस आयत का सहारा लेता हूँ, तो एक ख़ास नुक्ते के साथ हम उस मंजिल तक पहुँचेंगे। आप भी ज़रा तर्जुमा इस आयत का सुन लीजिए। तो क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस गर्मी के शदीद गर्मी के मौसम में, घुटन में और तपश में जो दूर दराज से चलकर यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, मैं अच्छी तरह समझता हूँ वो सिर्फ अपने आका का ज़िक्र सुनने के लिए आते हैं। वरना मसाजिद तो बहुत सारी ऐसी भी हैं जहाँ एसी लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ लोग सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद का ज़िक्र सुनने के लिए आते हैं। मैं उस ज़िक्र पर आने के लिए इस आयत से गुज़रना चाहता हूँ जिसमें इरशाद खुदाबंदी है, वक़दा रब्बुका, और हुक्म फरमाया आपके रब ने, अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन ihsana, ना इबादत करो बजुस उस रब के। कि इबादत और सजदा है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को। और कमाल की बात यह है कि जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी इबादत की बात कर रहा है कि मेरी इबादत करो, कमाल की बात यह है कि जहाँ अपनी इबादत की बात करता है बिल्कुल उसके साथ फरमाता है व बिल वालिदैन ihsana, और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक भी करो। अल्लाहु अकबर। आप तवज्जो करेंगे मेरे इस जुमले पर। खालिक कायनात अपनी इबादत और वालिदैन से हुस्न सलूक, अपनी इबादत और वालिदैन की खिदमत, अपनी इबादत और वालिदैन से एहसान, उन दोनों का इकट्ठा इस शान से ज़िक्र किया है कि रसूल पाक की उम्मत को पता चल जाए इन दोनों का एक जैसा दर्जा है। और अगर एक जैसा दर्जा भी ना समझो तो कम से कम इतना तो समझ लो कि अल्लाह की इबादत के बाद अगर कोई मुकाम आता है तो वो वालिदैन की खिदमत का मुकाम आता है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप मामूली मत समझिए जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, कि जहाँ अपनी इबादत की बात की फ़ौरन वालिदैन का ज़िक्र। अल्लाहु अकबर। अब फिर इस
जमा पर फिर कभी जिक्र करेंगे, अब आगे चलते हैं। फरमाया व इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, अगर बुढ़ापे को पहुँच जाएं तेरे पास, तेरी ज़िंदगी में, तेरे सामने, इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, वो दोनों या दोनों में से कोई एक, कि तेरा बाप तेरे सामने, तेरी माँ तेरे सामने, या दोनों तेरे सामने बूढ़े हो जाएं, बुढ़ापे को पहुंच जाएं, अल्लाह अकबर, दोनों या दोनों में से कोई एक, दोनों में कोई फ़र्क नहीं रखा कि माँ की शान ज़्यादा है तो को अलग ज़िक्र करना है और बाप की शान कोई नहीं है, ऐसी बात नहीं है, इकट्ठा जिक्र किया, कहा दोनों या दोनों में से कोई एक दर्जे में। फरमाया फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, जब तू उनसे बातचीत करे, तू उनके साथ गुफ्तगू कर रहा हो, फ़कुल फला तकुल लहुमा उफ़, तो बातचीत करते वक्त अपने माँ बाप के साथ ज़ुबान से उफ़ तक नहीं कहना, उनकी बातचीत के दरमियान उफ़ इतना भी कहने की इजाज़त नहीं है। वला तनहरहुमा, और नहीं उनकी बात की नफ़ी नहीं करनी, जो कह दें उसको तस्लीम करना है। वला तनहरहुमा, उन्हें झड़कना भी नहीं है, उनकी बात की नफ़ी भी नहीं करनी। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब तू उनसे बात करे कौलन करीमा, तो बड़ी ताज़ीम से बात करनी है। जब तू अपने वालिदैन से बात करे तो इंतहाई ताज़ीम के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, तेरे लिए लाजिम है कि जब तू अपने वालिदैन से बात करे कौलन करीमा, तो उनकी इज़्ज़त मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए बात करनी है, और सिर्फ़ ज़ुबान की हद तक नहीं, वख़्फ़िद लहुमा, और झुका दो उनके लिए जनाहज़ुल मिनर रहमते, तवाज़ु और इनकिसारी के पर, यानी बाजू यानी हाथ, अल्लाह अकबर, तवाज़ु और इनकिसारी के साथ अपने पर, लफ्ज़ पर इस्तेमाल किया गया, वैसे मुराद है बाजू और मुराद है हाथ, अल्लाह, तवाज़ु और इनकिसारी के साथ सबसे आला तरीन दर्जा अपने परों को यानी बाजुओं को यानी हाथों को तवाज़ु और इनकिसारी के साथ झुका देने की सबसे आला सूरत होती है हाथ बांध देना। अल्लाह, नहीं आपने मेरी बात पे गौर नहीं किया। अल्लाहु अकबर, कहा अपने पर झुका दो, बाजू उनके सामने झुका दो, और झुका दो और ताज़ीम के साथ अपने परों को झुका देने का माना ये है कि जब भी उनसे बात करो हाथ जोड़ के बात करो। अल्लाहु अकबर, झुका दो उनके लिए तवाज़ु और इनकिसारी के पर, मिनर रहमत, शफ़क़त, रहमत और मेहरबानी के साथ, अदब के साथ, यानी तेरे वजूद पर रहमत तारी हो और तेरी ज़ुबान पर उनके लिए ताज़ीम जारी हो। वक़ुल, और सिर्फ़ उनकी ताज़ीम खुद ही नहीं करनी, उनका अदब व एहतराम खुद तेरे पर ही फ़र्ज़ नहीं है। वक़ुल, और कहो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत, कहा वक़ुल, और कहो, रब्बे, ऐ मेरे परवरदिगार, इरहमहुमा, इन दोनों पे रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि इन दोनों ने शफ़क़त से मुझे पाला जब मैं बहुत छोटा सा था। अल्लाह, कमा रब्बयानी सगीरा, जब मैं छोटा सा था। लफ्ज़ आप ये सारे लोग जुमला मेरा समझ तो नहीं सकेंगे, बच्चे तो नहीं समझ सकेंगे, कोशिश कीजिएगा।
यहाँ लफ्ज़ किस कदर खूबसूरत अल्लाह ने था, कमा रब्बयानी, जब ये दोनों मेरे रब थे, सगीरा, और मैं छोटा सा था। अल्लाहु अकबर। रब्बयानी, ये दोनों मेरे रब थे। मुराद ये कि जब मैं बहुत छोटा सा था और ये मुझे दोनों पाल रहे थे और परवरिश कर रहे थे, तो जितनी रहमत से शफकत से ये दोनों मुझे पालते रहे, वकुल रब्बिरहमहुमा, ऐ मेरे पालने वाले उसी तरह तू भी इन पे रहम फरमा। एक बार आवाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद हमारे लिए नसीहत की किताब बन के आई है। ये कुरान मजीद बोलो ना, हमारे लिए नसीहत की किताब है। आपकी तवज्जो नहीं हो रही मेरी तरफ, अगर भरपूर तवज्जो करो तो मैं एक जुमला कह के आगे बढ़ूँ उस बात को। दोनों बातें आगे कहा, जिस तरह इन्होंने बचपन में मुझे रहमत से पाला, अब तू इन पे रहमत कर। और हमें कहा हाथ बंद कर, हाथ झुका दो, बाजू झुका दो, हाथ बांध दो, जुबान पे ताज़ीम का कलमा जुमला ले आओ इनके लिए। बस यही नुक्ता अर्ज करके मैं बात आगे बढ़ाने लगा हूँ। कहा बचपन में इन्होंने मुझे पाला, अब ये बूढ़े हो गए, अब मैं इन्हें पाल रहा हूँ। बचपन में इन्होंने मुझे पाला, जब बच्चा छोटा सा एक माह, 2, 3, 4, 6 माह, 7, 8, 1 साल का, फिर 2, 4, 8, 10, 20 साल परवान चढ़ता गया, बड़ा होता गया, माँ बाप पालते हैं। और फिर 20, 22, 24, 25 साल फिर बच्चा कमाने लगता है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, फिर वो काम काज करने के लायक नहीं रहते, कमज़ोर हो जाते हैं। फिर औलाद जवान, करियल जवान, फिर काम करने लगते हैं, फिर कमाने लगते हैं, फिर घर पैसे लाने लगते हैं, फिर माँ बाप को पालने लगते हैं। तो इस कदर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए इतना बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिस तरह इन्होंने मुझे पाला, रब्बयानी, मेरा रब बनकर, जो अपनी उसकी ज़ात थी, जो अपने लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं हूँ आलमीन को पालने वाला। और फिर वही लफ्ज़ उन वालिदैन के लिए हमें अता कर रहा है। कोई फ़र्क तो होगा ना फिर पालने में। मैंने अर्ज़ किया था ये जुमला ज़रा है मुश्किल, लेकिन अगर समझोगे तो आ जाएगी समझ। भाई अगर वालिदैन हमें पालते थे जब हम छोटे छोटे थे, फिर हम बूढ़े हो गए, बच्चों ने हमें पालना शुरू कर दिया। माँ बाप बच्चों को पालते हैं, बड़े होकर बच्चे माँ बाप को पालते हैं। इस पालने में कोई फ़र्क तो होगा। अगर आपके कान खुले हुए हों तो जुमला मैं अर्ज़ कर दूँ, याद रखिएगा, यही फ़र्क होता है माँ बाप के पालने में और फिर बच्चों के बड़े होकर माँ बाप को पालने में। यही फ़र्क होता है। माँ बाप औलाद को पालते हैं जवानी के इंतज़ार में, माँ बाप बच्चों को पालते हैं जवानी के इंतज़ार में, और बच्चे वालिदैन को पालते हैं मौत के इंतज़ार में। माँ बाप जब बच्चों को पाल रहे होते हैं तो उनके पीछे नज़र होता है, मेरे इस बच्चे ने बड़ा होना है, मेरे इस बच्चे ने जवान होना है, मेरे बच्चे ने नौजवान करियल जवान होना है। लेकिन जब औलाद अपने माँ बाप को पाल रही होती है तो वो कभी उनकी जवानी के इंतज़ार में नहीं पाल रहे होते, बल्कि वो उनकी मौत के इंतज़ार में पाल रहे होते हैं। अब समझ आइए क्यों खालिक कायनात कुरान मजीद में बार बार कह रहा है कि इनके लिए अपने परों को झुका दो, बाजू झुका दो, इनके सामने अपने हाथों को बांध दो, जब इनसे बात करो तो ताज़ीम से करो, और अगर वो तुझे तेरे सामने कोई बात करें तो तुमको उनके सामने उफ कहने की भी इजाज़त नहीं। अल्लाह अकबर। ये बात थी तो ज़रा मुश्किल, मैंने कोशिश की है कि आप तक ठीक तरह से पहुंच जाए, लेकिन मैं उस मंजिल पर अब तेज़ी के साथ आपको ले आऊं। अपने माँ बाप पर मैं आखिर में हदीस सुनाऊंगा, पहले मैं अपने आका की बात करता हूँ। आपके कान और ज़हन खुला हो तो मैं जुमला दोबारा दोहराऊं वो
ये सबसे पहले हुक्म किसको आया? वकुल कहिए, वकुल कहिए, ऐ मेरे रब इन दोनों पर रहम कर, जिस तरह इन दोनों ने बचपन में रब बन के मुझे पाला। सबसे पहला ये हुक्म रसूल पाक को आया। आपने सही कहा, आपने सही जवाब दिया। सबसे पहले ही बोलो ना, ये हुक्म किसको आया? नबी पाक को आया। नहीं, आप गौर नहीं कर रहे। आकाए दो आलम को आया, मेरी सरकार को आया। ऐ मेरे महबूब कहो। जिस तरह कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। हम भी कहते हैं रब्बे ज़िदनी इल्मा, लेकिन सबसे पहला ये हुक्म आप जनाब को तो कुल ऐ हबीब कहो मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आप गौर कर रहे हैं? अल्लाह, बस बात को अपने ज़हन में महफूज कीजिएगा। और मैं जिस मंजिल पर आना चाहता हूं, सबसे पहला हुक्म रसूल पाक को आया, ऐ हबीब कहो मेरे इल्म में इजाफा फरमा। उसी तरह यहां का कुल ऐ महबूब कहिए, ऐ मेरे रब, रसूल पाक कह रहे हैं ऐ मेरे रब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इन दोनों पे रहम फरमा जिस तरह इन दोनों ने बचपन में मुझे पाला। मैं आपको ले आया मंजिल पर, आप हजरात ने तवज्जो नहीं फरमाई, वरना मैं आप हजरात यकीनन बेसाख्ता आप मुस्कुरा के सुभान अल्लाह पुकार उठते। आपकी तवज्जो नहीं थी, मैं लफ्जों में आपकी तवज्जो लेके आ रहा हूँ। जब रसूल पाक फरमा रहे थे, या अल्लाह इन दोनों पे रहम फरमा जिस तरह इन दोनों ने बचपन में मुझे पाला। ये दो कौन हैं? चलो नारे का जवाब चाहे ना दो, मेरी बात वाज़ेह हो रही है। जब रसूल पाक कह रहे थे इन दोनों पे, जिन दो ने मुझे पाला बचपन में जब मैं छोटा सा था, सगीरा मैं सगीर था, रब्बयानी और ये दोनों मेरे रब थे। अच्छा, वो दो कौन है जिन्होंने हुजूर को बचपन में? सैयदा आमिना, वो तो एक है। जब सैयदा आमिना पाल रही थी वो तो अकेली थी, क्योंकि उनके खामन उनके शौहर रसूल पाक के अब्बा जान वो तो अल्लाह को प्यारे हो चुके, तो सैयदा आमिना तो अकेली है, जबकि हुक्म दो का है। नहीं, मैं अभी तक बात फिर मैं वाज़ेह नहीं कर सकता। अच्छा, हो सकता है कोई कहे ये हुजूर के दादा जान की बात हो रही है, हजरत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब की, उन्होंने भी पाला था 6 साल से लेके 8 साल की उम्र तक हुजूर के दादा जान। तो याद रखिएगा वो भी अकेले थे, क्योंकि उनकी अहलिया हुजूर की दादी जान वो भी फौत हो चुकी थी। ये दो का, जबकि हुक्म एक का नहीं है, हुक्म दो का है। बचपन में पाला, वो दो तलाश करने हैं। अब जब नातें पढ़ने वाले अहले मोहब्बत, अहले शौक, अहले ज़ौक, जब उन्हें कोई मंजिल नहीं मिलती तो फिर वो जा पहुंचते हैं हजरत माई सैयदा हलीमा सादिया के घर में। नहीं सब आप मेरे साथ नहीं चल रहे हो अभी तक। वो कहते हैं शायद ये बात बीबी हलीमा की हो रही होगी, क्योंकि बीबी हलीमा भी थी, उसका खामद भी था, तो ये शायद रसूल पाक उनके बारे में कह रहे हैं जिन्होंने बचपन में मुझे पाला, रब बन के मेरी परवरिश की, मेरी तरबियत की, उन पे रहम फरमा। तो हम आपको यही तो लाना चाहते हैं, हम आपको यही तो बतलाना चाहते हैं। याद रख, जिसने बीबी हलीमा ने सादिया सरकार ने सरकार दो आलम को 4 साल तक या 3.5 साल तक दूध पिलाया और 3.5 साल परवरिश की,
अगर उनके बारे में हुजूर कह सकते हैं तो क्या ख्याल है जिस हजरत अबू तालिब और उनकी बीवी इन दोनों ने हुजूर को 8 साल की उम्र से लेके 25 साल तक जिन्होंने 4 साल पाला, ये 2 साल पाला, उन पर तो आप ईमान ले आते हो, उनकी तो आप नाते भी पढ़ते हो हैं। और जिस हजरत अबू तालिब, याद रखिएगा, जब बीबी आमिना ने पाला तो वो भी अकेली है, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पाला तो वो भी अकेले हैं। रसूल पाक को बचपन में 8 साल की उम्र से लेके 25 साल तक, जवान होने तक, क्योंकि इसमें सिर्फ वो बीबी हलीमा सादिया ने रसूल पाक को पाला तो जवान नहीं किया। इस आयत में सिर्फ बचपन का नहीं, जवानी का जिक्र भी है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, वो तू जवान हो जाए और वो बूढ़े हो जाएं। वो 2 हस्तियां जिन्होंने रसूल पाक को बचपन से लेके जवानी तक पाला, वो 2 हस्तियां, एक का नाम हजरत इमरान अबू तालिब है, दूसरे का नाम हजरत बीबी फातिमा बिनते असद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा, मेरा ख्याल है इससे आगे हम बाद में बात करेंगे, पहले यहीं पर ही मैं हजरत, अगर आपका इजाजत हो तो बीबी फातिमा बिनते असद और हजरत अबू तालिब दोनों की बात हो रही है, क्योंकि आज दिन हजरत ख्वाजा अबू तालिब की विलादत का है, तो इत्तेफाक से 2 जुमले कह ले मजीद आपके बारे में। सोए से सुन रहे हैं सर, सोए से सुनो और याद रखो। वो एक 2 जुमले अर्ज करूंगा, 2 नुक्ते अर्ज करूंगा हजरत ख्वाजा अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में, आपके सामने गौर से सुन लीजिएगा। पहला जुमला, पहली बात ये है, वो ये है कि जब लोग हदीस सुनाते, हदीस, हम ऐसी हदीसों को नहीं मानते, बिल्कुल। जो हदीस कुरान पाक के पैमाने पर पूरा नहीं उतरती, हम उस हदीस शरीफ को कतई नहीं मानते, वो सब गढ़ी हुई बातें होती हैं। हम उस हदीस को हदीस कहते हैं जो कुरान मजीद के पैमाने पे पूरा उतरती हो। ये कुरान, क्योंकि हदीसें गढ़ी भी गई हैं, कुरान वो किताब है जिसके बारे में खुद अल्लाह ने कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसे नाज़िल भी हमने किया है, हिफाजत भी हम करेंगे। अल्लाह वो कहते हैं कि हजरत, वो कहते हैं कि आप उनको अलैहिस्सलाम भी कहते हो, उनको साहिब ईमान भी कहते हो, हजरत ख्वाजा अबू तालिब के ईमान को भी मानते हो। हदीस में तो आता है कि आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनका विसाल होने लगा, वफात होने लगी, किसकी? हजरत अबू तालिब की, तो उनके कान में कहा, गौर कीजिएगा, उनके कान में कहा, चचा मेरा कलमा पढ़ लो, मेरे कान में पढ़ लो, ताकि मैं क़यामत के दिन तेरे ईमान की गवाही दे सकूं। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं अपने बाप दादा के दीन पर ही जाऊंगा, यानी मैं हजरत इब्राहिम के दीन पर ही जाऊंगा। उनके बाप दादा का दीन इब्राहिम का दीन है ना, तो मैं तो अपने बाप दादा के दीन पर जाऊंगा। जुमला सुन लिया, मैं दोबारा दोहराने लगा हूं ताकि जिन्हें नींद आई है वो भी सुन लें और वो भी याद रख लें। कहते हैं जी ये बुखारी में आता है, फलां किताब में आता है, फलां किताब में आता है कि हुजूर ने उनके कान में कहा, चचा पढ़ लो ताकि मैं तेरे हक में गवाही दे सकूं। और उन्होंने हुजूर के कान में कहा, नहीं, मैं अपने बाप दादा के दीन पर जा रहा हूँ। तवज्जो कीजिएगा, क्या हुजूर कान में कह रहे थे और ये मौलवी सुन रहा था।
यानी ये कदर अहमक लोग हैं कि खुद कहते हैं जी कान में कह रहे, यानी वो कान में कह रहे थे ताकि दूसरा कोई सुन ना सके, और तूने सुन लिया। और हजरत अबू तालिब उनके कान में कह रहे थे नहीं मैं अपने बाप दादा के दीन पर जा रहा हूं ताकि और कोई सुन न सके। वो वहां तो कोई सुन न सका, और 1400 साल के बाद मौलवी ने सुन लिया कि वो कह रहे थे नहीं मैं अपने बाप दादा के दीन पर जा रहा हूं। बस ये है जुमला जहां मैं आपको लाना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि आप नारे के साथ मेरी बात का जवाब दोगे और इस नुक्ते को सुनोगे। वो ये है कि जब ये गिरने पे आते हैं, जब ये मुखालिफत पे आते हैं, जब आले रसूल से दुश्मनी पे आते हैं, जब खानदान अबू तालिब अली हसन हुसैन की दुश्मनी पे आते हैं, तो कान में कही हुई बात भी सुन लेते हैं। और जब न मानने पे आते हैं तो रसूल पाक ने जब हाथ खड़ा करके कहा था मन कुंतु मौलाओ फहाजा अलीयुन मौलाओ, वो भी सुनने में को नहीं आता इन लोगों। जीते रहो, जीते रहो। समझ आ गई है मेरी बात? जब ये सुनने पे आते हैं तो इनके कान इतने तेज हो जाते हैं कि जो हुजूर ने कान में कहा वो भी सुन लेते हैं। और जब न सुनने पे आए, जब न मानने पे आए, तो फिर रसूल पाक ने कान में नहीं कहा था। मैं भी थका हुआ हूं और स्पीकर भी साथ नहीं देता और आप भी नहीं बोल रहे हो। मेरी सरकार ने किसी के कान में नहीं कहा था मन कुंतु मौला हु फहाजा अलीयुन मौला, मेरे बाद तुम्हारा मौला अली है। कान में नहीं कहा, मैदान में कहा। अल्लाह। और अगला जुमला सुनो, हुजरे में नहीं कहा, गदीर के मिंबर पे कहा। और अब भी नहीं आपका बोलने को दिल चाहता तो मैं क्या कह सकता हूं, रात के अंधेरे में नहीं दिन के उजाले में कहा। और मौला अली के चेहरे पे कपड़ा डाल के छुपा के नहीं कहा, दस्तार बांध के मिंबर पे खड़ा करके 1.25 लाख सहाबा के मजमे में कहा मन कुंत मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला आज के बाद उसका अली मौला। अल्लाह अकबर। बात फिर मैं आगे जा रहे, फिर वापस पलटते हैं कि जब सुनना चाहे तो कान की भी सुन लेता है, न सुनना चाहे तो गदीर का खुतबा भी नहीं सुनता। अब मैं इल्मी, ये तो थी एक अकली दलील जहां मैं ला रहा था, अब मैं इल्मी पैराए से गुजरना चाहता हूं, तो तवज्जो कीजिएगा। तो अगर मियाँ बीवी गैर मुस्लिम हो, मियाँ बीवी गैर मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, मैं मसला समझ लीजिए, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कुछ भी हो, मुशरिक हो, बुत परस्त हो, मियाँ बीवी, उनमें से बीवी ईमान ले आए, कलमा पढ़ ले, पता नहीं आपके नहीं, चलो इतना तो इल्म आपको हो गई, क्या वो उस खामद के निकाह में रहेगी? क्या? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो कभी भी उस गैर मुस्लिम के निकाह में रह सकती नहीं। अल्लाह अकबर। कोई भी हो वो, चलो देर हो जाएगी, फिर मैं हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की मिसाल देने लगा था, वो देर हो जाएगी फिर। वो आगे चलकर फिर मसला आ जाएगा। अब इसी को हम तेजी के साथ बात को आगे बढ़ा देते हैं। जब बीवी कलमा पढ़ लेती है तो लाजिम है कि वो अगर खामद ने ईमान कबूल नहीं किया तो उसके निकाह से निकल जाती है। खामद कलमा पढ़ ले, बीवी निकाह से निकल गई, बीवी कलमा पढ़ ले, खामद के निकाह से निकल जाती है। और रसूल
पाक का ये फतवा है, वहीं से चल रहा है, 1400 साल से चल रहा है। लाजिम है कि उसका खामन भी कलमा पढ़े तो वो निकाह में कायम, फिर उसी निकाह पे कायम रहेंगे। ये आप जनाब का हुक्म है, जो पहला उनका निकाह है उसी निकाह पे उनके कायम रखा जाएगा। दोनों ने कलमा पढ़ लिया। अब मैं एक फिक्रा कहने लगा हूं ताकि मैं देखूं कहां तक बात आप हजरात के पल्ले पड़ी है। हजरत अबू तालिब को तो मोमिन नहीं मानते। जुमला फिर दोहराने लगा हूं, ये हजरत दुश्मनाने अहले बैत हजरत ख्वाजा अबू तालिब को मोमिन नहीं मानते, लेकिन बीबी फातिमा बिनते असद को मोमिन मानते हैं। मैंने कहा था इल्मी मसला है। और पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, हजरत बीबी फातिमा बिनते असद, हजूर की चच्ची जान, मौला अली शेर खुदा की अम्मी जान, ये जो सबसे पहले ईमान लाने वाले 5 या 6 लोग हैं, ये उनमें है। यानी सबसे पहले जब रसूल पाक घर तशरीफ लाए, आके कहा मैं अल्लाह का नबी हूं। गारे हिरा से आए, आके कहा मैं अल्लाह का नबी हूं। तो हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कहा आप आज कह रहे हो, मैं तो पहले ही मानती हूं। अल्लाह। तो हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने ईमान कबूल किया। हजरत जैद घर में रहते थे, उन्होंने ईमान कबूल किया। मौला अली शेर खुदा ने ईमान कबूल किया। हजरत सिद्दीक अकबर ने ईमान कबूल किया। और 5वें या 6ठे नंबर पर फातिमा बिनते असद ने ईमान कबूल किया। नहीं, मैं इस तरह नहीं सुनाऊंगा, मिल के कहो एक बार सारे मिल के कहो सुभान। 5वें 6ठे या 7वें नंबर पर, बस पहले 5, 6, 7वें नंबर पर ईमान कबूल करने वाली हस्ती हजरत बीबी फातिमा बिनते असद हैं। तो अगर इन्होंने ईमान कबूल कर लिया और अबू तालिब मोमिन नहीं हैं, तो बताओ रसूल पाक ने कब बीबी फातिमा को अबू तालिब से अलग किया? अब मैं दोबारा वो जुमला दोहरा देता हूं जो पहले मैं कहने लगा था और फिर कहा वक्त थोड़ा है, दोबारा दोहराने लगा हूं। हो सकता है आप में से या किसी के ज़हन में ख्याल आए कि चूंकि वो अपने खानदान की बात थी, अपने घर की बात थी, हुजूर की चच्ची जान लगती थी, तो शायद इसलिए हुजूर ने उनको मना नहीं किया। तो खबरदार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं है कि अपने खानदान पर बात आए तो वो दीन को बदल दे। नहीं, अपने पर बात आए और दीन को बदल दे, ऐसा मिजाज रसूल का नहीं होता, मौलवियों का होता है। रसूल पाक अपने पर बात आने पर दीन का मिजाज बदलने वाले बोलो नहीं है। अब मैं दलील देने लगा हूं। दलील उसकी ये है कि आपकी साहबजादी हजरत ज़ैनब, भाई आप जुनाब के घर में आप जानते हो ना कि आपकी बीवियां वो मुतल्लका भी थी, बेवा भी थी। अब बात समझ आई है? और वो जो तलाक याफ्ता बुजुर्ग खवातीन, बूढ़ी खवातीन, बेवा खवातीन हुजूर के घर में आई और उनके साथ जो बेटियां बेटे होते हुजूर उन्हें भी अपने बच्चों की तरह पाला करते थे और उन्हें कोई बिल्कुल इस्तिस्ना नहीं करते थे कि चूंकि ये पीछे मेरी बीवी पीछे से लेकर आई है तो मैं पूरा प्यार न करूं। नहीं, हुजूर उन्हें पूरा प्यार करते थे, पूरी मोहब्बत करते थे। तवज्जो के साथ बात सुनिएगा। तो वो हजरत ज़ैनब जो आप जनाब की बेट साहबजादी हैं, उनकी शादी हुई थी अबुल आस से। और जंगे बदर के बाद अबुल आस गिरफ्तार हुए तो फिदिया देकर कहा कि छूट जाओ। वो गए, उन्होंने अपने घर से वो हार
जो आप जुनाब ने हजरत ज़ैनब को शादी पर दिया था सोने का, वो भेजा। आप जुनाब ने जब हार देखा तो आपको हजरत खदीजा याद आ गई, तो आपने सहाबाई के नाम से कहा अगर तुम सारे मुझे कहो तो मैं ये हार अपनी बेटी को वापस कर दूं। सब ने कहा जी हम, जी बिल्कुल आप हुजूर आप मालिक हैं, कर दे। तो हुजूर पाक ने अबुल आस से कहा ये हार ले जाओ, मैं ये तुम्हें वापस करता हूं और इसके बदले में तू मेरी बेटी को मेरे पास भेज दे। हजरत ज़ैनब आ गई, फिर पीछे से अबुल आस भी आ गए। अब हजरत ज़ैनब ईमान वाली थी, उन्होंने कलमा पढ़ा, आप जुनाब पर ईमान लाई। अबुल आस ने कलमा नहीं पढ़ा था, तो जब वो आई तो आप जुनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब को रोक दिया कि तू उससे पर्दा करेगी और सिर्फ खाना देने की तुम्हें इजाजत है उसको। फिर जब अबुल आस ने ईमान कबूल कर लिया तो फिर दोनों को आपने इकट्ठा रहने की इजाजत दे दी। तो बात वाज़ेह हो गई कि आप जुनाब के खानदान की बात आए तो हुजूर दीन को कामिल और पहली बुनियादों पर कायम रखते हैं। हजरत अबू तालिब अगर नबी पाक की नजर में, आप जुनाब की आंख में अगर साहिब ईमान न होते और बंदे मोमिन न होते तो हजरत फातिमा बिनते असद और अबू तालिब को इकट्ठा रहने की हुजूर कभी इजाजत न देते। उन दोनों को इकट्ठा रहने की इजाजत देना इस बात की दलील है कि नबी पाक की नजर में जैसे फातिमा बिनते असद मोमिन है उसी तरह अबू तालिब भी मोमिन। मेरे नहीं मजा, आपके नारे का मजा नहीं आया। मैं मजीद आपको फिर उसी मंजिल पर लिए जाता हूं। पहले दिन जब मेरे आका ने वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, मेरे महबूब अपने खानदान वालों को जमा करो और मेरी उलूहियत और अपनी रिसालत का ऐलान करो। मेरे आका ने लंगर पकाया, खाना पकाया, देगें पकाई और सारे कुरैशियों को, हाशमियों को, मुत्तलबियों को जमा किया कि सारे मुत्तलबी भी आ जाएं, हाशमी आ जाएं, कुरैशी आ जाएं। लंगर पका, हुजूर ने अपने अल्लाह के एक होने का ऐलान किया, अपनी नबूवत, रिसालत और आखिरी नबी होने का ऐलान किया। तवज्जो चाहता हूं, लंबी बात है, मैं अपने मतलब का जुमला आप तक पहुंचाऊं बात वाज़ेह करने के लिए। वो ये है कि ये तौहीद पेश करने का पहला जलसा है। अल्लाह ताला की तौहीद का बोलो पहला जलसा है। और हुजूर कर कहां रहे हैं? हजरत ख्वाजा अबू तालिब के घर में। नहीं मजा नहीं आया तेरी सुभान अल्लाह का? नहीं, मैं जुमला कहता हूं फिर मतलब पता लगेगा मेरी बात आप तक ठीक पहुंची है। स्पीकर मेरा पूरा जोर लगा रहा है, मजा नहीं आ रहा कि आप तक मेरी बात नहीं पहुंच रही या मुझे बात वाज़ेह नहीं हो रही। तवज्जो, तौहीद, अल्लाह की तौहीद का, वहदानियत का, ला इलाहा इल्लल्लाह का पहला जलसा है। तो हुजूर को चाहिए था काबे में करते। मैं इधर मुंह करके बोलता हूं ताकि ये इधर वाले भी सारे बोल पड़े। ला इलाहा इल्लल्लाह का पहला जलसा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का पहला जलसा है, तौहीद का पहला जलसा है। तो चाहिए था बैतुल्लाह में करते, काबे में करते, हरम में करते, लेकिन नहीं, हरम में नहीं किया, मस्जिद हराम में नहीं किया, बैतुल्लाह में नहीं किया, खाना काबा में नहीं किया, पहला जलसा किया तो अबू तालिब के घर में। सारे एक बार फिर क्यों? अब मैंने जिससे भी पूछा कि जब काबा है, हरम है, अल्लाह का नाम लेना है, अल्लाह का घर है, तो यहां जलसा करते, काबे में लोगों को बुलाते, हरम में जमा करते, खाना काबा में तकरीर करते कि अल्लाह एक है, ये उसका घर है, मैं उसका नबी हूं। लेकिन अजब
बात है, आप भी नहीं बोल रहे सारे। जुमला पूरा करूं। सब कहते हैं नहीं, काबे में नहीं बुलाना था। क्यों? इसलिए कि काबे में बुत रखे थे। काबे में क्यों नहीं बुलाया? कहा काबे में बुत रखे थे, बैतुल्लाह में बुत रखे थे, हरम में बुत रखे थे। तो फिर तुझे मानना पड़ेगा बैतुल्लाह में बुत थे, अबू तालिब के घर में बुत नहीं थे। अल्लाह अकबर। लो एक और नुक्ता मोहब्बत सुनो। शबे हिजरत, अच्छा वो आयत याद है ना? ए हबीब कहो जब मैं छोटा सा था और ये बड़े थे, तो जिस तरह इन्होंने मुझ पे रहम किया, अल्लाह तू भी इन पे रहम कर। मसला याद है ना? बात याद है ना? शबे हिजरत बुला लिया मेरी सरकार ने, मौला अली शेर खुदा को बुलाया, पैगाम भेजा हुजूर घर में है। मौला अली शेर खुदा आए, बाहर वो पहरा दे रहे थे, तलवारें लंगी लिए पकड़े हुए हैं, 12 बंदे, 12-14 लोग हैं, तलवारें लिए खड़े हैं। क्यों? आज रात माअज़ल्लाह खाकम बदहन हमने मोहम्मद पाक को शहीद करना है। वो बाहर खड़े हैं, दीवारों पे खड़े हैं, छतों पे खड़े हैं और निशाना ताक के खड़े हैं, आज नहीं छोड़ना। और मौला अली आ गए। मेरी सरकार ने कहा या अली, मौला अली ने हाथ बांध के कहा जी या रसूल अल्लाह, यही है जब माँ बाप से बात करो तो हाथ बांध के करो। जी हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? आका ने फरमाया मेरी चारपाई पे लेट जा, इधर सो जा, सुबह जिस जिसकी अमानतें हैं उनके हवाले करके तो फिर मेरे पीछे मदीने आ जाना। लेकिन आपके पास आधी बात पहुंची है, ये आधी बात है। हुजूर ने सिर्फ अमानतें, जिनकी अमानतें थी मुशरिकीन मक्का की, सिर्फ अमानतें उनके हवाले करने का हुक्म नहीं दिया था। हुक्म दो थे, हुक्म दो थे। क्या? जिस जिसकी अमानत है उसके हवाले करके फिर मेरे पीछे मदीने आ जाना। एक रस्ते में हुक्म और है। क्या? जब मेरे पीछे मदीने आना तो जो फातिमात यहां रह गई हैं, एक मेरी फुफ्फी हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, एक मेरी अम्मी जान फातिमा बिनते असद, एक मेरी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद, इन तीनों को लेके मदीने में आना। अल्लाह अकबर। हजरत मेरी फुफ्फी जान को, मेरी अम्मी जान को और मेरी बेटी को, सफिया, फातिमा बिनते असद, फातिमा बिनते मोहम्मद, ये तेरे हवाले हैं। इन्हें ए अली तूने लेके आना है। बस मैं अब जुमला कहने लगा। मुझे उम्मीद है कि मैं इतने मुश्किल पैराए से गुजर चुका हूं कि अब यकीनन आप बेसाख्ता मेरे जुमले पर सुभान अल्लाह भी कहोगे, नारा भी लगाओगे, जवाब भी दोगे, क्योंकि मैं आपको मुश्किल मंजिल से गुजार के ले आया हूं उस मंजिल पर जहां मैं बात कह सकूं आपको कि मुशरिकीन मक्का ने अपनी अमानतों के लिए जिस पर एतमाद किया, मुशरिकीन मक्का ने हुजूर को नबी नहीं माना, रसूल नहीं माना, लेकिन अमीन माना, अमानतदार माना और अपनी अमानतें रखने के लिए जिस पर एतमाद किया, जिस पर एतबार किया, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। और अल्लाह ने अपना हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पालने के लिए जिस पे एतमाद किया,
कहते हैं। और रसूलुल्लाह ने अपने घर की औरतों पर जिस पर एतमाद किया, अपनी अम्मी, अपनी फुफ्फी, अपनी बेटी की इज्जत के तहफ्फुज के लिए जिस पर एतमाद किया, एतबार किया, उसे अली मुर्तजा कहते हैं। जहन्नम में जीते रहो, जीते रहिए। और अब गुफ्तगू को मेरा ख्याल है इख्तिताम पजीर करना चाहिए। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आ गए, तशरीफ ले आए मदीना शरीफ में, गर्मी भी है लेकिन इतनी शदीद गर्मी में रसूल पाक का जिक्र ऐसी ऐसी ठंडी ठार चीज है कि नींद आ जाती है। इतनी गर्मी में भी अगर लोग सो जाएं तो फिर तस्लीम करना पड़ेगा कि रसूल पाक का जिक्र सुकून देता, इत्मीनान देता है। अच्छा सुनो और याद रखिएगा, जब हजरत फातिमा बिन्नते असद हुजूर की चची जान, जिन्होंने पाला आप जनाब को 8 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक, और ये वाहिद हुजूर की चच्ची हैं, हुजूर की अम्मी जान है, जब खाना पका लेती हैं और रख लेती हैं, और उनकी बेटी भी है और बेटे भी हैं, और जब वो खाना मांगने के लिए आते, खाना लेने के लिए आते हैं और खाना खाने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, अम्मी जान भूख लगी है खाना दीजिए, तो फातिमा बिन्नते असद वो खातून है जो अपने बेटों से कहती है ठहरो पहले मोहम्मद को आने दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कभी इस शान से रसूल पाक की परवरिश करने वाली हजरत फातिमा बिन्नते असद का जब विसाल हुआ, जब इंतकाल हुआ, तो 3-4 जुमले हैं, गौर से सुनिए। पता चला कि वो विसाल पा गई हैं। हुजूर आप जनाब ने उनके गुस्ल का हुक्म दिया, और जब गुस्ल का हुक्म दिया तो आप जनाब ने जो कमीज कुर्ता मुबारक पहना हुआ था, खुद पहना हुआ था, उस वक्त जो पहना हुआ था वो कमीज उतारा और नहलाने वाली ख्वातीन को दिया और फरमाया ये जो मेरा कुर्ता जो मैंने पहना हुआ है, ये मेरी चच्ची जान हजरत फातिमा बिन्नते असद को ये मेरा कुर्ता पहनाइए, पहले ये मेरा कुर्ता पहनाना है, ऊपर कफन डालना है। और बाकायदा हुक्म देकर फरमाया कि मेरा ये कमीज मेरी चच्ची जान के वजूद के साथ पैवस्त हो, साथ लगे, मस करे। गुस्ल दे दिया गया, कमीज पहना दिया गया, कफन पहना दिया गया, और उधर जन्नतुल बकी में कब्र तैयार हो रही थी। मेरे आका घर से निकले, जन्नतुल बकी में पहुंचे। सहाबा इकराम ने कहा या रसूलल्लाह कब्र बस तैयार हो गई है, 1-2 मिनट की बात है, आखिरी सफाई कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल आखिरी बार कब्र मुबारक को साफ किया और या रसूलल्लाह कब्र बिल्कुल तैयार हो गई है। जब देखा कब्र तैयार हो गई है, इस कायनात में ये फख्र, ये सआदत अगर किसी को हासिल है तो वो सिर्फ बीबी फातिमा बिन्नते असद मौला अली की अम्मी जान है कि जब आका ने कब्र मुबारक तैयार देखी तो कब्र बनाने वालों को बाहर निकाला और खुद कब्र में लेट गए। मेरे आका अपनी चच्ची जान की कब्र में हजरत फातिमा बिन्नते असद की कब्र में लेट गए और करवट बदली, पहलू बदला, अपने वजूद को उनकी कब्र में अच्छी तरह मस किया, और फिर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। और दुआ, अब वो उस दुआ पर अगर बात गुफ्तगू शुरू कर दूंगा तो लंबी हो जाएगी, बस इतना ही सुन लीजिए। हाथ उठा दिए और कहा
बारी ताला इसे मैंने अपना कमीज जो पहनाया है वो इसलिए कि अल्लाह ताला इसके वजूद को महफूज करे और इसे पाक कर दे। और जो कब्र में लेटा हूं वो इसलिए कि इसकी कब्र को अल्लाह चारों तरफ से फराख कर दे। जहां तक नजर जाती है वहां तक अल्लाह इसकी कब्र को फराख कर दे। और फिर कहा, या अल्लाह मेरी मां, मेरी अम्मी फातिमा बिन्नते असद को बख्श दे, मेरे सदके और सारे गुजरे हुए नबियों के सदके। जज़ाकल्लाह। मेरी सरकार का नाम जिंदाबाद है। रसूल पाक ने जो दुआ मांगी है वो क्या है? या अल्लाह मेरे सदके भी और सारे गुजरे हुए नबियों के सदके भी इनकी मग़फ़िरत फरमा। मालूम है मेरे आका जितनी मोहब्बत मेरी कमर में। ये कुर्सी बेटे जल्दी से यहाँ रख दें, ये कुर्सी रखें, यहाँ मैंने टेक लगानी है। मुझे सख्त दर्द हो रहा है कमर में। एक बार दुरूशी पढ़िएगा जरा सारे। माँ की बात यहाँ से शुरू की थी, फिर बाकी गुफ्तगू फिर करेंगे। लेकिन मैंने कहा था हम अपने हुजूर की उम्मत पर भी आएंगे, तो हुजूर की उम्मत पर हम एक ही हदीस सुना के मैं यहाँ बैठने लगा हूँ। ये मेरे आका के पास रसूल पाक हदीस फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, दिन में सोया हुआ था तो मैंने ख्वाब देखा। कौन कह रहा है? आका रसूल पाक, आप जनाब कहते हैं मैं सोया हुआ था तो मैंने ख्वाब देखा कि मैं जन्नत की सैर कर रहा हूँ। कहिए कहिए। आप फरमाते हैं मैं सोया हुआ था, ख्वाब देख रहा हूँ और ख्वाब में मैं जन्नत की सैर कर रहा हूँ। और जन्नत की सैर करते 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 अचानक मेरे कानों में कुरान मजीद की तिलावत की आवाज आई, लहने दाऊदी के साथ। इंतहाई खूबसूरत आवाज में कोई किरात कर रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है। आप फरमाते हैं मैं वो आवाज सुनने लगा, मैं वो तिलावत सुनने लगा। क्या करूं, देर क्या करूं, दर्द भी है और मैं फिर बात नहीं आ जाती है। ये मेरे आका के सदका है कि वो भेज देते हैं चीजें। क्या आपको पता है जन्नत में जाने के लिए कुरान पढ़ने की इजाजत होगी हाफिजों को। इक़रा वर्तक़े, हाफिज साहब कुरान पढ़ता जा और जन्नत की मंजिलें चढ़ता जा। लेकिन जन्नत में पहुंचकर कुरान साकित कर दिया जाएगा, तिलावत की इजाजत नहीं होगी। जी मैं आपको हदीस रसूल सुना रहा हूं। जन्नत में तिलावत की छुट्टी, क्योंकि वो दारुल अमल नहीं दारुल जजा है। वो इनाम मिलने की जगह है, तिलावत की जगह नहीं। लेकिन हुजूर फरमाते हैं अलहमद से लेके वन्नास तक कुरान की तिलावत की इजाजत न होगी, मगर दो सूरतें ऐसी हैं, हुक्म होगा जन्नतियों चलो ये दो सूरतें पढ़ लिया। हुक्म होगा चलो अगर तुम्हारा शौक शौक है तो दो सूरतें पढ़ने की इजाजत देता हूं। आइंदा जुमे में आपको बतलाऊंगा वो दो सूरतें कौन सी हैं, क्योंकि बात भी उन पर चलेगी। वो दो सूरतें पढ़ने की इजाजत होगी। हुजूर फरमाते हैं मैंने जन्नत में ख्वाब में जन्नत में
सैर करते करते देखा तो मुझे लहने दाऊदी के साथ इंतहाई खूबसूरत आवाज में कुरान पाक की तिलावत की आवाज आई। मैं सुनने लगा और सुनते 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 मैंने सोचा ये कौन है। जैसे ही मैंने सोचा ये कौन है तो मेरे इर्द गिर्द फरिश्ते जो जुलूस बनाए दुल्हा के साथ जैसे खड़े होते हैं बाराती, उस फरिश्ते ने कहा या रसूल अल्लाह ये हारिसा बिन नुमान है। नहीं सारे बोलो तो मैं बात खत्म करूं। एक आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह ये हारिसा बिन नुमान है। जब मैंने सुना जिब्रील ने कहा, फरिश्तों ने कहा ये हारिसा बिन नुमान की आवाज है। आका फरमाते हैं मैं किरात सुनते सुनते दिल में सोचने लगा कि ये इनाम इसे क्यों मिला, ये अज्र कैसे मिला। हुजूर कहते हैं मैं सोच रहा था, मैंने किसी से पूछा नहीं था, बस दिल में सोचा कि ये इनाम हारिसा को क्यों मिला। तो 2 बार एक ही जुमला मेरे कानों में आया, इधर भी आवाज आई, ऐ मेरे महबूब मां से खिदमत का यही इनाम दिया जाता। फिर कहा मां बाप से खिदमत का यही इनाम दिया जाता। अल्लाह अकबर। इस वास्ते मां और बाप दोनों हो, दोनों की खिदमत, दोनों के साथ हुस्ने सलूक का हुक्म है। साडे आम जीटी रोड ते मैं सफर करना तो उत्थे लिखिया हुंदा गड्डियां दे पिछे मावा ठंडियां छावां। आपने भी पढ़ा है? जज़ाक आदाब, जज़ाक, मालिक कबूल फरमाए, बरकत अता फरमाए, जीते रहिए। मावा या ये मेरी माँ की दुआ है। क्यों बाप नहीं दुआ करता था तेरे लिए? देखो ये मेरी माँ की दुआ है तो तेरा बाप कोई नहीं था? तेरे बाप ने तेरे लिए कभी दुआ नहीं की? हाँ, हसनैन साहब अक्सर जब गाड़ी चलाते हैं मेरे साथ मैं अक्सर जीटी रोड पे देखता हूँ, फिर इनको बताता हूँ कि ये देखिए गाड़ियों के पीछे मावा ठंडियां छावां। मैं क्या इहदा मतलब है कि इहदे नजदीक मावा ठंडियां छावां ते आ प्यो जड़ा है धोपे दिरी। ये बाप जिन्हें मेहनत करके पाल के जवान किया है, ये तत्ती धोपे तेरे वास्ते भी मावा नहीं रही ठंडियां छावां। आप जनाब ने कतान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद ने भी वक़दा रब्बुक अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन कह के दर्जों को मुसावी कर दिया, दर्जों को मुसावी कर दिया, दर्जों को मुसावी कर दिया। सिर्फ अगर फर्क है तो वो है कि माँ की खिदमत ज्यादा करो, माँ की खिदमत ज्यादा करो, माँ की खिदमत ज्यादा करो, लेकिन दर्जे में औलाद के लिए, बच्चे के लिए माँ बाप बराबर होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला और भी बातें करनी थी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा जुम्मतुल मुबारक को। मैं इससे आगे माँ बाप और वालिदैन की खिदमत का इनाम और अजर और वालिदैन की खिदमत की जज़ा आइंदा जुम्मतुल मुबारक को मैं आपकी खिदमत में हदिया करूँगा। इन्हीं अल्फाज में इजाज़त चाहते हैं, सुन्नतें पढ़ लीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मालिक आप सब